जय हिंद एवरीवन। सो मैं आपको बताऊंगा फेज 2 में ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करना है जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली गलती है वो है डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट? सबसे मेन इंपॉर्टेंट आधार कार्ड, फ़ोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्लास 10th क्लास 12th की मार्कशीट और भी एडिशनल जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको लेके जाना कंपलसरी है। नंबर सेकंड पे है वो आपको रनिंग में जैसे जब मैंने अपना नेवी का फिजिकल दिया था तो उसमें 30 बच्चों का सेट बना था और 30 में से 20 बच्चे ही पास हुए थे। जो 10 बच्चे जो फेल हुए थे उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, वो अपने जो स्टार्टिंग में ही अपना सारा पोटेंशियल यूज़ कर दिए थे। तो आप लोग को कभी भी ऐसे नहीं दौड़ना है, हमेशा अपना जब भी स्टार्ट आप करते हैं तो उसका बस 50 से 60% पोटेंशियल यूज़ करना है, ताकि एनर्जी आपके लास्ट में बची रहे और जब फाइनल राउंड के 2 राउंड्स बचते हैं तो उसमें आप पूरा अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है आप फिर से दूसरी जगह आपको लेके जाया जाता है जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्लास 10 12th की मार्कशीट और वहाँ पे बायोमेट्रिक भी होता है। बायोमेट्रिक में बहुत बच्चों का आधार कार्ड में बच्चों वाली फ़ोटो होती है जब वो बचपन के होते हैं, तो उसको भी अपडेट कराना ज़रूरी होता है, नहीं तो वहाँ पे हो सकता है कुछ वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद फिर आपको दूसरी जगह लेकर जाया जाता है जहाँ पे रिटर्न होता है। तो रिटर्न में आपको ऐसी कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जो मैंने गलती की, जिसकी वजह से मेरा जो सेकेंड 2025 था उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सो जो मैंने गलती की थी, 100 क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोचते हैं कि अटैम्प्ट करें, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। और नेवी जैसे एग्ज़ाम में 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बेसिस पे होते हैं, मतलब जैसे आप रीड करिए और डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। उसमें 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ्स और साइंस। सो इंग्लिश सबसे पहले, अब जिस हिसाब से आपको अप्रोच बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इंग्लिश अटैम्प्ट करना है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको अटैम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आपके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर जीके जीएस, क्योंकि उसमें भी डायरेक्ट बेसिस में होगा, अगर आपको आ रहा होगा तो आएगा, नहीं तो फिर तुक्का मार लेना है। उसके बाद फिर थर्ड अटैम्प्ट करना है साइंस में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली बेसिस पे हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा। सो उसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0 ये हो जाता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आप जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि जो बहुत सारे बच्चे रनिंग भी मतलब पीएफटी भी क्लियर हो जाता है, मेडिकल भी क्लियर हो जाता है, लेकिन मेरिट में आउट हो जाते हैं। तो मेरिट में जो ये वाला जो सेकेंड 2025 है उसमें जो कट ऑफ आपको स्कोर करना 55+ आपको स्कोर करके ही चलना है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको 100 क्वेश्चन है, 100 में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं 100%, तभी होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको दूसरी जगह लेकर जाया जाता है जहाँ पे मेडिकल होता है। तो मेडिकल में भी आपको अपनी सबसे पहले सारी चीज़ें बॉडी की देख लेनी है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं प्रॉब्लम है। लाइक जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो नॉकनी, आइज़ में दिक्कत और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता लगा लेनी है और उसके ऊपर अपने आप को काम कर लेना है। और फिर और आगे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड जय हिंद।